Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about functions. So let's begin. Function यानी program, यानी occasion, यानी party. अरे भाई नहीं. Function प्रोग्रामिंग और ऑर्डिनो में क्या होता है ये पढ़ना है मुझे. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलो भाई बहुत हुआ मजाक. So let's begin. फंक्शन मीन्स या एक सेंटेंस में बोलें, फंक्शन को अगर हम एक सेंटेंस में बोलें तो ये कह सकते हैं फंक्शन को डिफाइन करा जाए तो फंक्शन यही है कि जिसको बार बार यूज किया जाए, विच मीन्स रीयूजेबिलिटी. और फंक्शन एक तरह से प्रोग्राम को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. फंक्शंस यानी प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर देते हैं जिससे हमारा जो काम है वो और आसान हो जाए. ठीक है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो स्टडीज में क्या होता है कि जैसे बहुत अगर हम जैसे मान लीजिए हमें ओ लेवल का ही पढ़ना है और बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई रोज एक एक चीज पढ़ेंगे. तो उसी तरह से हम फंक्शन को भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो वहां से क्या होता है कि जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, और हम उस कोड को रिपीटेडली यूज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन कॉलिंग. बाय यूजिंग फंक्शन कॉलिंग मैं फंक्शन को बार बार यूज कर सकती हूँ. ठीक है, बस बस क्या होता है कि एक बार हमने कोड लिख दिया और लिखने के बाद उसको बार बार हम रीयूज कर रहे हैं. ठीक है, कैसे? फंक्शन कॉल करके. अब कैसे फंक्शन कॉल करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक है, ये हम अभी देखते हैं. चलिए हम पहले इसका एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे और उसकी ही मदद से ही हम यहाँ पे फंक्शन को पढ़ेंगे. तो हम वॉइड सेटअप के अंदर एक प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करना सीखते हैं कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है. तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का नाम है हमारे पास वॉइड ऐड. हम एक ऐड का प्रोग्राम बना रहे हैं बाय यूजिंग फंक्शन. तो इंट हमने ले लिया ए, इंट बी, 2 नंबर को ऐड करने का यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं. तो यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा, वॉइड वॉइड विच मीन्स डेटा टाइप, विच मीन्स डेटा टाइप. वॉइड कुछ भी नहीं रिटर्न करता है. ऐड ये क्या है, हमारा एक फंक्शन का नेम है. ऐड क्या है, हमारा फंक्शन नेम है. ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी. तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल लिए हैं जिसका नाम है एक ए और दूसरा बी. ठीक, यहाँ पे हम सम परफॉर्म करने वाले हैं तो हमने लिखा इंट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी. ठीक, फिर यहाँ पे हमें इसको प्रिंट करवाना है. तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लेते हैं, सीरियल डॉट प्रिंटलन, और हमें किसको प्रिंट करवाना है, वैल्यू हमारी किसमें स्टोर है, तो वो स्टोर है हमारी सम के अंदर. तो यहाँ हमने सम दे दिया. ठीक, तो फंक्शन तो हमने बना लिया. ठीक है, फंक्शन बना लिया, लेकिन इसको कॉल कैसे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 2 वैल्यूज ले रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को. हमने 2 वैल्यू ली जिसका नाम हम कुछ डिफरेंट रखते हैं, A10. ठीक, और एक और वैल्यू ली जिसमें हमने लिया है G15. ठीक, तो देखिए इस बात को समझिए. देखिए ये जो हमारा फंक्शन डिफाइन है, A जो है वो किससे एक्सचेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा C से एक्सचेंज. मतलब C जो 10 है वो किसके अंदर आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा. पहली वैल्यू हमारी ये 10 बन जाएगी. फिर इसी के जैसे ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 15. ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि ए यहाँ डिफाइन किया है, बी यहाँ डिफाइन किया है तो वही वेरिएबल्स लीजिए. ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं क्लियर और आगे हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं. तो देखिए ये चीज हमने कर ली. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि हम बार बार फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, बार बार उस प्रोग्राम को रीयूज कर सकते हैं. रीयूज करने के लिए क्या करते हैं, कॉल करते हैं उस फंक्शन को.
तो कैसे कॉल किया जाएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा ऐड, ऐड में हम क्या लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें भाई, सी कॉमा डी। चलो, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इस फंक्शन को हम पहले कंपाइल करते हैं। चलिए हम इस फंक्शन को करते हैं सेव। तो सेव करने के लिए हम इसमें लिख देते हैं फन डॉट आई एन ओ, इसका एक्सटेंशन होता है, इससे आप सेव करिए इसको और फिर हम चलते हैं इसको कंपाइल करते हैं। तो भाई ये हो गया मेरा प्रोग्राम रन। अब हम चलते हैं इसको अपलोड करने के लिए। अपलोडिंग डन हो गई है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई हमारे पास सीरियल मॉनिटर में क्या आउटपुट आया है। तो यहाँ पे देखिए 25 आ चुका है। ठीक, अब देखिए फंक्शन को हमने एक बार बना लिया, अब हम कई बार इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने एक और फंक्शन, एक और वो बना लिया, ऐड 12,45, तो ये भी ऐड हो जाएगा। 12,45 कितना होता है, 57। ठीक है, चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। फिर एरर आ गई है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस किया है। देन कंपाइल और ये हो गया डन। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ 57 आ गया है। तो आप कितने बार भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से आप कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं। जैसे हम एक और आपको बना के दिखाते हैं, void, इस बार void नहीं, इस बार हम इंटीजर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप डेटा टाइप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, इंट रखिए, फ्लोट रखिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा अगर आपने इंटीजर लिया है तो ये कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू को। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे सबट्रैक्ट बनाते हैं। तो सबट्रैक्ट मैंने ले लिया इंट ई इंट एफ इंट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबट्रैक्ट 1, क्योंकि हमने इसका नाम रख दिया सब फंक्शन का, तो हम सब नहीं लेंगे और इस बार हमने वेरिएबल लिया sub1। तो सॉरी ई माइनस एफ, यहाँ पे हमने इसको लिया। फिर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न sub1। ठीक, अब सीरियल मॉनिटर में जाके हम क्या करने वाले हैं, इसको हम प्रिंट करने वाले हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने प्रिंट लिया और अभी भी हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट के साथ हम यहाँ ln लगा देते हैं और प्रिंट ऐसे नहीं लिखते, सीरियल डॉट प्रिंट पूरा लिखना होता है। तो सीरियल डॉट प्रिंट, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ वैल्यू और हम यही वाली वैल्यू लेते हैं, सी सब सी कॉमा जी। तो देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। हमने इसको कंपाइल के लिए डाला, इसने फिर एरर दे दी। तो देख लेते हैं एरर क्या है हमारी। कॉमा मिसिंग हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया डन। एंड देन अपलोड करके हम देखते हैं कि ये क्या दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें रिटर्न कर रहा है 2557, जो कि हमारा एडिशन वाला था, और उसके बाद 5 रिटर्न कर रहा है। तो 5 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी जी लिया हुआ है। तो सी विच इज 10 और जी विच इज 15, तो 10 माइनस 15 माइनस 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो -5 रिटर्न कर रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आप कई बार इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने छोटे छोटे से फंक्शंस बना दिए। इन्हीं को ही हम कहते हैं कि स्मॉल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। आप चाहते तो आप पूरा प्रोग्राम एक साथ भी लिख सकते थे, लेकिन वहां पे क्या होता, वहां पे एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती और साथ साथ हम प्रोग्राम को दोबारा कॉल नहीं कर पाते। हमें अगर कोई और फंक्शन लिखना है, जैसे हमें सम करना है, तो दोबारा से हमें यही नंबर ऑफ कोड परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है, फंक्शन बनाने का क्या फायदा हुआ कि हम एक बार कोड लिखेंगे और उसको बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स कोड है तो उसको भी आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और हमारा काम हो जाएगा आसान। चलिए अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर। द फंक्शंस अलाउ प्रोग्राम्स टू डिवाइड अ स्पेसिफिक कोड्स इनटू वेरियस सेक्शन। तो फंक्शन डिवाइड करता है
स्पेसिफिक कोड को वेरियस सेक्शन में, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं. द फंक्शंस आर क्रिएटेड टू परफॉर्म अ टास्क मल्टीपल टाइम. और function is a type of procedure that written the area of codes from which is called. For example, to repeat a task multiple time in code, we can use the same set of statements every time the task is performed. ठीक है, अब मल्टीपल टाइम रिपीटेडली इसको यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉलिंग फंक्शन. एडवांटेज देख लीजिए, तो सबसे पहला ये बाय मिस्टेक गलत लिख दिया है, ये रीयूजेबिलिटी है. ये यहाँ पे रीयूजेबिलिटी है, ये यहाँ पे हमारा है, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, रीयूजेबिलिटी. ठीक, तो ये चीज हमारी रीयूजेबिलिटी है. इट conceives and organize the programs, it reduce the chances of error. जाहिर बात है, अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अपने प्रोग्राम्स को, तो वहाँ पे जो एरर्स के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, इट्स मेक द प्रोग्राम्स कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल. इट्स अवॉइड द रिपीटेशंस ऑफ द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कोड्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के रिपीटेशन है वो अवॉइड करता है. एक बार प्रोग्राम को लिख दिया, बस बार बार उसको यूज करिए. इट्स अलाउ अस टू डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स कोड और प्रोग्राम इनटू अ स्मॉलर वन. कॉम्प्लेक्स कोड को ये डिवाइड कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और वहाँ पे हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं. द मॉडिफिकेशंस बिकम इजियर विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस इन अ प्रोग्राम. नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ऑर्डिनो स्केच. तो ऑर्डिनो स्केच क्या होता है, तो यहाँ पे आप अगर देखें, ध्यान दें, तो हम कंट्रोल एन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा स्केच कहलाता है. आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है स्केच. ठीक है, आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है स्केच. देखिए, ये देखिए, इसको मैंने सर्कल किया हुआ है. एक प्रोग्राम अभी क्वेश्चन आया था पिछले साल कि हम इस चीज को क्या बोलते हैं, तो स्केच बोलते हैं. ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिमाग में बैठा लीजिए कि हम ये जो ऑर्डिनो का आपको ये दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केच. आप ध्यान से इसको बैठा लीजिए अपने दिमाग में. ठीक, अब हम आगे देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो वॉइड सेटअप है, यहाँ लिखा हुआ है, एक कमेंट लिखी हुई है. तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस. तो ये जो हमारा है ये प्रिपरेशन ब्लॉक है. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये प्रिपरेशन ब्लॉक है जहाँ पे हम सेटअप करते हैं. ठीक है, जहाँ पे हम प्रोग्राम का सेटअप करते हैं, ये हमारा प्रिपरेशन ब्लॉक कहलाता है. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का सेटअप करते हैं. यहाँ पे हम प्रोग्राम का सेटअप करते हैं. सेटअप, ठीक, प्रिपरेशन ब्लॉक है. ठीक है, ये प्रिपरेशन ब्लॉक है जहाँ पे हम प्रोग्राम का सेटअप करते हैं. ठीक, और वॉइड लूप क्या है, ये भी एक फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता. इसी तरह से सेटअप भी एक फंक्शन है जो कि कुछ नहीं रिटर्न करता है. ठीक है, वॉइड मीन्स नथिंग. यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं, तो वो हमारा एंडलेसली रिपीटेडली चलता रहेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, क्योंकि ये लूप है. ठीक है, तो ये जब तक कि आप कनेक्टेड है, जब तक कि आप यहाँ पे हैं, तब तक ये एंडलेसली वर्क करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये क्या करता है, कोड को रिपीट करता है. टू रन रिपीटेडली, रिपीटेडली रिपीट रहता है. ठीक है, तो ये था हमारा स्केच, जिनको हम फंक्शन भी बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन. ये तो खैर अभी हमने देखा है कैसे करते हैं, क्या है. एक मिनट, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं. चलिए, तो इसको अभी हमने देखा है. ठीक है, फंक्शन रिटर्न है, फंक्शन रिटर्न टाइप है. फंक्शन रिटर्न टाइप क्या है, ये अभी हमने देखा नहीं था.
फंक्शन रिटर्न टाइप जैसे हम वॉइड लिख रहे थे, है ना, इंट लिख रहे थे, तो ये हमारा फंक्शन रिटर्न टाइप है। यहाँ पे हम साफ साफ लिख के दिखाते हैं आपको, जैसे ये वॉइड हमने लिखा तो ये फंक्शन टाइप रिटर्न टाइप है हमारा। फंक्शन नेम जैसे हमने ऐड लिखा हुआ था तो वो फंक्शन नेम था हमारा, ठीक है। पैरामीटर्स हमने इसके अंदर दिए हुए थे, जैसे ब्रैकेट के अंदर हमने इंट लिखा था तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं हमारे, ठीक है। और इसके अंदर हम बॉडी लिखते हैं फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फंक्शन की बॉडी, बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ, अभी हमने इसको समझा था विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि हमारा ऐड का ही है, सीरियल मॉनिटर है। अब देखिए यहाँ पे लूप में लिखा हुआ है, तो लूप में लिखते तो क्या हो जाता, चलिए एक बार लूप में चला लेते हैं इस प्रोग्राम को, फंक्शन के प्रोग्राम को एक बार लूप में चला के देखते हैं। तो कहाँ गया हमारा फंक्शन, ये रहा। तो इसको एक बार हम लूप में चला के देखेंगे। तो ये जो पूरा है हमारा ये वाला, इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे हमने लूप में डाल दिया। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिले भी लगा देते हैं कि थोड़ा रुक रुक के चले। डिले मीन्स थोड़ा रुक रुक के चले। अब तो हमने डिले लगाया 1000 मिली सेकेंड का, ठीक है, विच इज 1 सेकेंड। सेमीकोलन, सेमीकोलन मीन्स क्या होता है, टर्मिनेट करना, यहाँ से लाइन खत्म हो रही है, ठीक है। तो अभी हम इसको कंपाइल कर लेते हैं या अपलोड ही कर देते हैं इसको। चलिए अपलोड हो गया है, डन हो गया अपलोड। तो अभी हम देखते हैं सीरियल मॉनिटर पे क्या हो रहा है। तो देखिए हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम चला रहा है। अब यहाँ पे जरा देखिए तो ये नोटिस करिए हर एक सेकंड में ये आगे जा रहा है। तो इसको हम पीछे लेके चलते हैं, तो देखिए ये देखिए कितने बार चल चुका है प्रोग्राम, हर एक सेकंड में जा रहा है ये नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लूप जो है वो एंडलेसली प्रोग्राम को चला रहा है, जब तक कि हम इसको बंद नहीं कर देंगे, ये जब तक के चलता रहेगा भाई, ठीक। तो हमने ये भी देख लिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे जैन 2023 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्या है, how many times does the setup functions run on every startup of the Arduino system? तो कितने टाइम हमारा सेटअप फंक्शन रन हुआ था। अभी हमने देखा था सेटअप में अगर हमने प्रोग्राम को लिखा था, कोड को लिखा था, तो वो एक ही बार चला था, है ना, वो एक ही बार चला था। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड एंड लूप आर टू फंक्शंस ऑफ Arduino IDE। तो क्या अभी हमने ये देखा था कि बिल्ड फंक्शन था वहां पे, नहीं भाई, वहां पे तो सेटअप फंक्शन था। तो ये हमारा सेटअप एंड लूप होता तब तो ठीक था, अदरवाइज क्या हो गया भाई, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, ये भी 2022 में ये पूछा गया था। इन Arduino प्रोग्रामिंग डैश इंडिकेटिंग गोइंग फॉरएवर। तो कौन सा जो है लूप है वो, सॉरी कौन सा फंक्शन है जो एंडलेसली चलता रहता है, फॉरएवर चलता रहता है, वो कौन सा है, ए, है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड गुड नाइट।